जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा क्षेत्र में। परसेंटेज का टॉपिक आज हम इसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिएगा बिना किसी देरी का मिसलेनियस पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज के अंदर हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा है, जैसे कि पिछली वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। उसमें हमने डिफरेंट जो परसेंटेज है, जैसे कहीं पे कहता है वो कि 16 सही 2/3%, इसमें कमी या वृद्धि कहेगा तो उसको 16 में 16 से 50, यानी 50/3%। इसको परसेंट घटाएंगे, बटे में 100 लेकर जाएंगे, काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। अगर वृद्धि कहता है तो उसको 6 को जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 7/6। तो कमी कहता है तो क्या हो जाएगा, उसको घटा देंगे तो 5/6। नीचे वाला जो होगा ये 6, ये एक्चुअल वैल्यू होगा। बार बार बताया है, अभी भी बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम परसेंटेज को हल करते हैं। चलिए देखा दोस्तों, क्वेश्चन में बोल देता हूं पहला से। इसने कहा है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। इसने कहा है 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया है। 31% कर्मचारियों ने कर दिया है। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर 31% ने दिया है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब 3140 और 60 ये 69% ने कर नहीं दिया है, कर नहीं दिया है। और दोस्तों उसने क्या कहा है, कर न देने वालों की संख्या 20,700, यानी ये 69% किसके बराबर है, 20,700 के। ठीक है, तो यहां से 1% का मान कितना जाएगा दोस्तों, 1% आ जाएगा हमारा 20,700 को जब 69 से डिवाइड करेंगे, 207 के करीब है, यानी 3 नंबर 27 और 3 से 18 2 20, यानी इससे काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, यानी 300 आ जाएगा 1%। उसने पूछा है कि कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है। हर चीज अपना में 100%, ये 100% हो जाएगा, यानी 100% कर्मचारी थे, तो हम कहेंगे 100 मल्टीप्लाई प्रतिशत का वैल्यू कितना है 300, यानी उस हिसाब से कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों 30,000 कर्मचारी हमारे पास थे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका। चलेगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना। देखो दोस्तों, टोटल खेल 40, जीते कितने 24। उसने पूछा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। 40 में से 24 जीते, यानी 24 जीते 40 में से, तो सीधा कितना कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये इजी था। 20 पंजा 100 और 20 दूनी 40, 2 से इसको काटोगे 12 और 12 पंजा 60, यानी 60% उन्होंने जीत लिए। अगर दोस्तों यहीं पे वो बोलता कि 24 तो जीते हैं, तो पूछ लेता कि न जीतने वालों का प्रतिशत बताओ, मतलब कितने मैच नहीं जीते, न जीते गए मैचों का प्रतिशत। या फिर दोस्तों वो पूछ सकता था कि मैच, ठीक है, मैचों का प्रतिशत। वो पूछ सकता था कि दोनों का अंतर बताओ, है ना। तो न जीते गए मैच कितना हो जाएगा, तो जब 24 जीते हैं उसने, तो कितने हारे हैं, 40 में 24 जीता है, मतलब 36 और 10 40, 16 मैच उन्होंने छोड़ दिए जिसको वे हार गए। तो 40 में 16 वे हारे हैं, तो कितना जाएगा दोस्तों, 16/40 गुना 100, तो बाद से काटेंगे 20 पंजा 100 और 20 दूनी 40, तो इसको काटेंगे 8 पंजा 40% उन्होंने मैच हारे। यहां से भी आइडिया लग सकता था 100% मैच में 60% उन्होंने जीते, इसका मतलब 40% वे हार गए। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है इसका, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा।
जब कीमत में 50% का इजाफा मतलब वृद्धि हुई है, इसका मतलब है 50/100, काटेंगे दोनों कितना जाएगा 1/2। वृद्धि हुई है 2 में 1 की, इसका मतलब 3/2। यानी अगर पहले वैल्यू 2 थी तो अब 3 हो गई है। उसने कहा खपत में कितनी कमी करेंगे, ये इसका मूल्य है खपत। दोस्तों खपत वाले में क्या करना है आपको, इनको क्रॉस लिख देना है, मतलब 3 की वैल्यू यहाँ 3 की यहाँ, क्योंकि उसने कहा है जो व्यय है, व्यय का मतलब टोटल खर्चा करते हो बराबर होना चाहिए। 2 और 3 में कौन सी संख्या बराबर होती है, 6। 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 से आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए मैंने कहा इसको क्रॉस में रख दीजिएगा। पिछली वीडियो में बताया था। अब देखिएगा उसने कहा है अगर मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत अपना आप कम होगी, मतलब पहले 3 किलो खरीदता था 2 किलो खरीद रहा है। कितनी कम की है उसने, 1, दोनों का अंतर 1 हो गया। किस पर की है, इस 3 पर की है, पहले 3 खरीदता था, 3 गुणा में 100। इसको डिवाइड हल करेंगे दोस्तों कितना जाएगा, 100 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 से ही 1/3% की कमी आ जाएगी, उसको करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिएगा जब मूल्य में 25% की कटौती की है, मूल्य 25% कमी की है, 25% का मतलब 25/100, काटेंगे दोनों को, 25 का 25, 25 चौका 100, यानी अगर 4 थी तो एक कमी हो गई, कमी होने के बाद कितना हो जाएगा 3/4। यानी अगर मूल्य पहले 4 था तो अब 3 हो गया। कहा है कि इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। इस 3 को हमें 4 बनाना है तो कितनी वृद्धि करेंगे इसमें, देखो 1 की वृद्धि करेंगे। किसमें करेंगे दोस्तों, 3 में करेंगे, ना कि 4 में। तो यहाँ पे 3 आएगा बटे में और ये हो जाएगा 100। यानी जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, पिछले वाला जाएगा अभी 33 से ही 1/3% की वृद्धि को करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है। भिन्न का मतलब हम मान लेते कोई एक्स वाई है, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, अंश में 20% की वृद्धि कर दी, यानी इस वाले हिस्से में 20% की वृद्धि की है। 20% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 20/100 कैंसिल करेंगे 1/5, यानी ओवरऑल 6/5 की वृद्धि की है। अगर वो 5 था तो उसने 6 कर दिया है। अभी वो x था तो x का हम कितना करेंगे, 6/5 कर देंगे, वो संख्या निकल के आएगी। फिर कहा है कि हर में उसने जो है 5% कमी कर दी है, इसमें 5% कमी। 5% कमी का मतलब दोस्तों 5/100, काटेंगे इसको 1/20, यानी अगर वो 20 थी तो उसमें 1 की कमी कर दी है, यानी 19/20 इसको कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहीं पे लेके आएंगे, इसको लिखूंगा x का 6/5, y का कितना 19/20। कहा है नई भिन्न कितनी हो गई है, 5/2। ये लो 5/2, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा ये 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, ये हमारा 6x/5 और ये पड़ेगा 19y/20 और ये बराबर हो जाएगा इसके 5/2 के। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, अंदर की गुणा अंदर करते हैं और बाहर की गुणा बाहर करते हैं, मतलब नीचे वाले ऊपर जाएंगे। तो जैसे हम इसको लेके जाते हैं, नई जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बनेगी, 6x/20 अपॉन में जाएगा हमारा 19y/5 और बराबर हो जाएगा 5/2। 5 से 20 कट जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 4, ठीक है।
2 से कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 चौका 24x, कितना हो जाएगा दोस्तों 24x, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 19 रहेगा, 19y, और ये 5 उधर चला जाएगा ऊपर, तो यानी हो जाएगा 5/2। अब x y में इनको अलग करेंगे, 24 नीचे जाएगा, 19 ऊपर जाएगा, यानी नई इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ से, तो हम कहेंगे x/y बराबर 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो भिन्न है वो कितनी बड़ी है 95/48, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो सही हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसने कहा एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई है, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तदनुसार मूल भिन्न क्या है। अब सीधा ही करना दोस्तों आपको, x/y 20% की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि को यहाँ पे निकाल लेंगे हम। 1/5 वृद्धि हुई है तो 6/5, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/5 से। ठीक है दोस्तों, इसमें कमी की है 6 हर में कमी की है, यानी 5 में एक कमी करेंगे तो 4/5 देगा दोस्तों। ये भिन्न हो जाती है कितनी उसकी 4/5 के बराबर। ठीक है, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये काटेंगे हम 3, ये काटेंगे 2। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं। अब ये इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर है तो ये नीचे चला जाएगा, यानी हम सीधा क्या लिखेंगे x/y बराबर 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, यानी जो हमारी फाइनल रूप से भिन्न है वो कितनी आएगी 8/15, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है वो भी ऐसे ही हो जाता है, बस उसका थोड़ा कंसेप्ट बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई हैवी सवाल नहीं है। पहले कहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए की जो आय है वो 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब क्या होगा दोस्तों 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, यानी 1 बढ़ जाएगी 11/10। ए की ज्यादा थी तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा ए का, और ये वैल्यू किसका हो जाएगा बी का। उसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। ये बी की आय 11 से कितनी कम है दोस्तों 1 कम है, किससे 11 से, तो 11 गुणा 100 परसेंटेज पूछा उसने। तो जब 100 को 11 से डिवाइड करोगे 11 9 99 और 100, यानी 9 से ही 1/11% कम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है वो सही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसने कहा है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। ठीक है, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। 10% कमी अभी पढ़ी है हमने। 10% कमी का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, यानी 9/10, यानी अगर उसका वेतन पहले 10 था तो अब कितना हो गया है 9 हो गया। उसने पूछा इस 9 में कितनी वृद्धि करूं कि 10 हो जाए। मैंने कहा 9 में 1 की वृद्धि करेंगे, किसमें 9 में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज पूछा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 और 100, यानी 11 से 1/9% की हमें वृद्धि करनी होगी। उस हिसाब से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखिएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और ये ही हम एग्जाम में गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई है, फिर उसमें 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में परिवर्तन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर एग्जाम में पूछे तो आपको कोई भी चीज हो उसको 100 मान के चलना है। कि मान लिया वो 100 थी, ठीक है, कुछ भी हो 100 में उसने कहा है कि 20% की वृद्धि कर दी है। पहले 20% की वृद्धि का मतलब देखो 20% वृद्धि यानी 20 जगह 20 और 20 पंजा 100, यानी 5 में 1 की वृद्धि यानी 6/5 हो गया पहले। फिर कहा है कि 20% की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा 5 में 1 की कमी यानी
5। तो अब हम दोस्तों ओवरऑल इसका प्रोडक्ट देख लेंगे वो कितना आया है। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 छिका 24 चौका 96, ये आया 96%। पहले हमारा 100% था ग्राफ में, या 100 था या जो भी था, ठीक है। अब आया 96, तो कितनी कमी होगी दोस्तों? 4% की कमी होगी, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में वृद्धि दिया वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 4% की कमी। दोस्तों एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्लिक हो जाते हैं, हमारा 4% तो सही आया है लेकिन वृद्धि और कमी जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर ड्रॉप कर देते हैं, इजी होते हैं लेकिन नंबर ड्रॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं इसका। इसने कहा है चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई? सीधी सी बात है, जो भाव था चीनी का उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। 20% बढ़ोतरी, 20% का मतलब 1/5। कैसे? 20/100 काटेंगे तो 1/5 आएगा, बढ़ोतरी हुई तो 6/5 हो गया। यानी अगर भाव पहले 5 था तो अब 6 हो गया, ठीक है। कहा है खपत में उसने 20% की कमी कर दी, यानी खपत का मतलब जितनी वो यूज करता था 20% की कमी, 5 में 1 की कमी होगा 4। अगर वो पहले 5 किलो खरीदता था अब वो 4 किलो ही खरीदने लग गया, तो उसका व्यय कितना आएगा दोस्तों? अब देखिएगा, 5 किलो के भाव से 5 किलो चीनी, 5 रुपए किलो के भाव से 5 किलो चीनी 25 रुपए की बैठी, 6 रुपए प्रति किलो के भाव 4 किलो चीनी 24 रुपए की बैठी, ठीक है दोस्तों। तो उसने कहा है कि व्यय में कितनी कमी हुई है। देखिए कमी तो हुई है व्यय में, पहले 25 व्यय करता था अभी 24 व्यय कर रहा है, यानी 1 की कमी हुई है पहले के मुकाबले। तो 25 गुणा में 100, 25 से 100 काट दे कितना है दोस्तों? 4, यानी 4% की कमी हुई है। अगर यही पे पूछ लेता कि व्यय को कितना बढ़ाए कि पहले जैसा हो जाए, तो दोस्तों क्या करते? अंतर लेते, पहले जैसा करने के लिए किसको बढ़ाना है? 24 को बढ़ाना है कितना? 1, पहले जैसा करने के लिए। तो 25 गुना 100, सॉरी 24 गुना 100 कर देते हैं हमें, क्योंकि 24 से बढ़ा के 25 करना है। 24 को कितना बढ़ाए? 1 बढ़ाएंगे 24 को, किसके बराबर हो जाए? 25 के। काट पीट के क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसने कहा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% छात्राओं के 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अनुपात वाले आपको क्या करना है? परसेंटेज में आते हैं। इसने कहा है 3:2 है, ये छात्र है, मतलब जो कहेंगे छात्र और ये छात्राएं हैं, ठीक है दोस्तों। ये अनुपात है तो इसमें आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो दोनों में। मैंने 10 से गुणा किया, मान लिया 30 तो हमारे छात्र है और 20 हमारे छात्राएं हैं, ठीक है। कहा है छात्रों का 20% वयस्क है, 30 का 20% वयस्क है, यानी 20 एवं 20, एक काम करो 0 काट दो, यानी 6 आया। 30 में से 6 वयस्क है, मतलब वयस्क कितने नहीं है? 24 वयस्क नहीं है। सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे। 20 छात्राएं थी, इसका कितना परसेंट वयस्क दोस्तों? 25% वयस्क है, तो इसका 25% निकालेंगे। 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे 5 आएगा, कितना आएगा? 5 वयस्क है 20 में से, इसका मतलब 15 वयस्क नहीं है, 15 वयस्क नहीं। इसलिए पूछा क्या है? कहा है कि वयस्क नहीं है तो प्रतिशत बताना है। तो टोटल कितने हो गए? दोनों को जोड़ो, 20 और 15 हो गए हमारे, 24 और 15 हमारे हो गए 39, ठीक है दोस्तों। कितने में से? 50 में से, ठीक है दोस्तों। गुणा में 100, 50 दूनी 100, 39 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर 18 2 6 7,
यानी 78% जो है वो वयस्क नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अनुपात वाला है। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। भाई साहब, बॉय एंड गर्ल, मैंने कहा कुछ भी मान ले लो, 40 और इसको 10 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात वही आएगा। कहा है यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इसका 75%, ठीक है दोस्तों, 25 या 75, 25 चौका 100, 40 बटेगा 10, 10 या 30 को छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब 40 में से 10 को नहीं मिली है, एक गोल कर लेता, नहीं मिली 10। इसका कितना परसेंट है दोस्तों? इसका है 70% लड़कियों का, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, एक कट गया दोनों, 7 को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 3 को नहीं मिलती है। तो पूछा है कितनों को नहीं मिलती है, तो दोनों को प्लस करो, 10 और 3 13 को नहीं मिलती है, कितने में से? 40 और 10 50 में से, गुणा में 100, 50 से 100 काट दोगे तो 13 दूनी 26% छात्रों का मतलब लड़कियों से क्यों छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है, उसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? भैया इसने कहा है अगर स्मॉल नंबर 20 है तो लार्जेस्ट बताओ, हम मान लेते हैं x है, खत्म। कहा है दो संख्याओं का अंतर का मतलब बड़ी में छोटी घटाएंगे, x माइनस 20, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या हमारी x का 20% के बराबर है, 20%, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, 20 और 20, 20 50 100, यानी x बटा 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 5x माइनस के 20 50 100 बराबर कितना जाएगा x, 100 माइनस का तरफ प्लस में जाएगा, ये प्लस का तरफ माइनस में, यानी 5x में से x गया, 4x बराबर 100, x बराबर 100 बटा 4, काटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 25, यानी जो हमारी बड़ी संख्या है वो कितनी आई है? 25 आई है, यानी ऑप्शन नंबर जिसका 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? मान लिया मूल संख्या x है हमारी, ठीक है। इसने कहा इसको पहले 20% कम किया, 20% कम, इसका मतलब क्या है? 1/5 20% का मतलब, कम का मतलब 5 में से 1 गया 4/5, यानी पहले इसको 4/5 किया, फिर कहा कि जो कम हुई है सारी संख्या इसमें 20% की वृद्धि कर दी, मतलब 5 में बढ़ाया तो 6/5 कर दिया इसको। तो उसने कहा है जो परिणाम में आया सारा आया है मूल संख्या से 20 कम है, यानी ये बराबर हो जाता मूल संख्या के, यानी x के। अगर इसमें 20 प्लस कर देते, यानी मूल संख्या में आप 20 घटा दो, ठीक है, मूल संख्या से 20 घटा दो, या फिर इन दोनों का अंतर 20 हो जाता। ये हमने किया है, इसको सोल्व करते हैं। कहीं कुछ करते तो काट लेना। 6 × 5 24x अपॉन 25 बराबर x माइनस का 20, इसके बटे में मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये 24x ही रहेगा, 25 गुना x में करेंगे 25 गुना 20 में करेंगे 25 50 500, ये 500 माइनस में प्लस में आएगा, ये प्लस की तरफ माइनस में आएगा। 25x में से 24x घटेंगे तो खाली x बचेगा बराबर 500। तो ये दोस्तों क्या है हमारी मूल संख्या है 5, जो हमने शुरुआत में मानी थी। तो दोस्तों इस प्रकार आपने कुछ प्रश्न देखे हैं जो ब्रिकलिन ने कराए हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो परसेंटेज की जरूर देखें, आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।